नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी के मकाम पीर पहाड़ बादशाह, यहाँ एक मज़ार है जिस पे ज़ायरीन की आमदोरफ्त रहती है। महकमा औकाफ के कंट्रोल में है वो। उस महकमा औकाफ के कंट्रोल वाले मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए और वहाँ तक अप्रोच के लिए रोड का मामला यहाँ ज़ेर बहस रहा और उसका कुछ रकबा एवार्ड का मामला आया जो तनाज़े का बायस बना। और यहाँ जो पार्टी इस वक्त बैठी है, इनका कल 12 नवंबर 2020 को पुलिस के साथ तसादम हुआ या इनकी जानिब से उन पर पुलिस के साथ ज्यादती हुई या पुलिस की जानिब से इनके साथ, ये मामला पार्टियों का है। हम मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक सिलसिला लेकर आपके पास आए हैं, तो मीडिया इन्वेस्टिगेशन के तकाजे पूरे करते हुए इस वक्त नाजरीन मैं ऑन एयर हूँ, पूरी दुनिया और आप लोग मुझे देख रहे हैं। हमने यहाँ कोई ऐसी कोताही नहीं बरतनी जिसमें आप ये कह सकें कि जानिबदारी की गई है, आवाम का साथ दिया गया है या पुलिस से खौफजदगी का कोई इजहार है। ना तो पुलिस की खौफजदगी हम पे गालिब है, ना वो नज़र आएगी आपको, और ना ही ये पहलू नज़र आएगा कि कहीं मकामी लोगों की जानिबदारी की गई है या कोई और रवैया बरता गया। ये आगाज़ करते वक्त ये कहना ज़रूरी इसलिए समझा गया है कि हमारा कल्चर ऐसा ही रहे, और अब तक की जो सूरत हाल हमारे रियासती निज़ाम में है वो ये है कि इदारे ज़्यादती करते हैं तब भी उनको फेवर लेते हैं, और अगर आवाम की जानिब से बसा औकात पुलिस के साथ ज़्यादती होती है तो बड़े पैमाने पे सियासी मुदाखलतों और बड़ी ताकत के इशू पर पुलिस के छोटे मुलाजमीन या छोटा तबका वो दब जाता है। यहाँ दोनों पहलू बिल्कुल नहीं आएंगे, और हम ये चाहेंगे कि जो हमसे बाला अफसर, हुकूमती इदारे, अदलिया के लोग और आलमी इदारे, इंसानी हकूक़ के इदारे, वो हमारी इस वीडियो रिकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ऐसी कोताही हो तो हमारी सर्जिश भी करें और हम पे तनकीद भी करें, हमारी इस्लाह भी करें, और अगर कुछ बेहतर है तो जो मजलूम सामने आ रहा है आपके, उसको इंसाफ भी मुहैया किया जाए, और अगर कहीं इदारे की ज्यादती है तो इदारा भी अपनी इस्लाह करेगा। इससे पहले इसी वकूए के मुतल्लिक मकामी MLA जो 3 दफ़ा इलेक्शन लड़कर इस वक्त भी MLA हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो अपना बयान दे चुके हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम इनके साथ, आवाम के साथ, अपने वोटरों के साथ आखिरी हद तक चलेंगे। लेकिन साथ उन्होंने इदारे पे तनकीद की कि वो लेडीज़ पुलिस नहीं लाए, और साथ ही ये कि उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया। ये बात अब हम आगाज़ कर रहे हैं। ये नाजरीन 12 नवंबर 2020 का वाक़या, इस पे FIR होती है लॉन्च, जो SHO पुलिस थाना चौकी समानी चौधरी मेहरबान हैं, उनकी जानिब से मुकदमा इल्लत नंबर 161/2020, जराइम 353, 353, 156, 186, 147, 48, 149 और 337। बाकी दफात भी अगर होंगी ज़िमनी में आ जाएंगे। इन दफात के तहत जो मुल्ज़मान नामजद हुए उनमें शोएब, उसके वालिद और दीगर ख़वातीन भी शामिल हैं। नाजरीन, अब हम आगाज़ कर रहे हैं बात का कि जो वाक़या हुआ उसमें जो खातून मुतासर हुई, जिन पे पुलिस का तशद्दुद, हमारी खातून जो मैं साथ लाया हूँ मीडिया के हवाले से, जिन्होंने इनको जिस्मानी तौर पे पर्दे में चेक किया, उनका बयान भी मैं रिकॉर्ड पे लाऊंगा वीडियो की सूरत में। इस वक्त वो कैमरा थामे हुए हैं, तो हम आगाज़ करते हैं। जी, आपका नाम? बशीर बीबी। बशीर बीबी, आपके खामिद का नाम क्या है? मोहम्मद रज़ाक। मोहम्मद रज़ाक। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल हो गए, 60 तो मती है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे 4 बेटियां कितनी हैं? एक बेटी 3 बेटे। 1 बेटी 3 बेटे, 4 हैं। आप ये बताएं कि कल जो वाक़या हुआ किस वक्त हुआ? उस वेले मैं टाइम से कोई नहीं आना 10 आप कैमरे की तरफ देखेंगे। 10 11 12। अच्छा, जब कल जिस वक्त हुआ, जिस वक्त मैं आई हाँ, माड़े बेटे के मारने सर पे मैं सवाल बजा, मैं क्या सवाल ले गल भाई माड़े बेटे की ना मारो। जिस वेला मैं नजदीक बेटे ना मुट्टियां उस मिगी पोड़िया ने अंदर कमरे विच ले गए। कमरे विच कौन से कमरे में ले गए? कमरे विच पुलिस वाले। कौन सा कमरा था वो? या मजार का था या कोई किसी का घर था? दुकान थी ना, दरबार ना कमरा सी। दरबार के कमरे में ले गए, आपको घसीट कर ले गए? जी। कौन? पुलिस वाले।
दरवाजा मार गए जिस वेले मिगी मारन शुरू हो गए मेरी गुत्ती तो भी हथ रखदा ने इथों भी हथ रखदा ने ये कमीज माड़ी फाड़ छोड़िया ने जिला मैं वो कमीज फटी हुई दिखाएं ले आए जी दिखाएं ये कमीज जिस वेले माड़ी कमीज फाड़ छड़िया ने मैं कर लाईया उस वेले माड़ी मुंह में डब्बे दिते ने माड़ी दांतन जेड़े हल गए। अच्छा ये कमीज नाजरीन ये दिखा रहे हैं और ये इसका जो पोजीशन है हम इसमें कोई बात बढ़ाएंगे नहीं। ये सब पुलिस वाले किता जो कुछ ये सारी इसी वक्त उस वक्त की फटी हुई है। ये उस वक्त फटी है कल्ला बंदा जिसने जबान को नहीं उसने पर चादर उस लागा मार पर सट्टी गए जिस लमी बाहर तरीके आंदा ने उस वेला कल्ले नहीं चादर लागा मार पर सट्टी गए ने। जी नाजरीन आप बहुत तवज्जो से देख रहे हैं सुन रहे हैं और जो हुक्काम बाला हैं इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस बात को नोट रखें कि फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज इसको नोट करते रहें कि कहीं कोई मुबालगा आरई हो रही है तो वो इनके फेस से नोट करें और कहीं हमसे को कोताही हो रही है तो वह मेरी आवाज़ की ट्यून और मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी नोट करते रहें। अच्छा जब आपको घसीट कर अंदर लेकर गए एक सिपाही था दो थे ये तीन थे एक दरवाजे का सी दो मिगी मारने तसन गोडियां देगा मिगी ते एक लत मारी हथों फोड़ कर कमरे में और कौन था कमरे और कोई नहीं दरवाजा जिसने आपका जुबान मुंह पे हाथ रखा पुलिस वाला सी उसकी सेहत कैसी थी चंगा तगड़ा सी एक ऐनका वाला सी चिट्टी सफेद दाढ़ी सी ऐनका सलाइयां तो दो और जेड़ा ऐनका वाला सी वो दरवाजे च खलना कद लंबा था उसका लम्बा लत्ता मारना सी कद कितने थे उनके आपस में चंगा इतना कद सी इनका और जो जिसने आपको जो मोटा था उसका वो उसने भी चंगा तगड़ा कद सी दाढ़ी उसकी थी शेव थी बनाई सी दाढ़ी एक ही बनाई सी दो सन जेड़े दाढ़ी दे सन दो दाढ़ी। अब ये बताएं कि जब कमरे में आपको लेकर गए तो कमरे में कौन था अंदर कोई बंदा नहीं सी आप अकेले ही थी कल्ली सी जिला मैं कर लाईया मेरी इज्जत की ना हथला उस मुंह डब्बा दे गए दंद ला छड़ने तक ऐसा दंद आड़े सब बदले कौन सा बिल्कुल हिल रहा है लेकिन ये केस तो नाजरीन डेंटल सर्जन का है हमने देखा था कि कहीं मुबालगा राई नो दांत तो हिल रहा है लेकिन मैं इस पे यकीन इसलिए नहीं करता हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है और दांत अगर थोड़ा बहुत पहले तकलीफ ना होती तो मेरा यह हाथ बर्दाश्त ना करते बाहर तो ये इनके अगेंस्ट जाता है तो बात जो हो रही है वो बिल्कुल कैमरे पे हो रही है लाइव हो रही है। इसमें बात आगे ये बढ़ाएं कि जब आपकी कमीज फट गई ये तो फिर आपका जिस्म तो नंगा हो गया नंगा हो गया अल्फ नंगा हो गया फिर इन्ना में घसीट का बाहर आंदा दो औरतों गईयां लाले शरीफ तो दरवाजा बंद था ये कैसे अंदर दाखिल हो गए हमारे ने तक्के बाहर गए आप इधर आ जाएं जी तक्के मार के बाहर आप नकाब करके इधर बैठे नहीं मैं उधर नहीं आऊंगा अच्छा यहाँ बैठे आप करीब आए जितनी गल हुई अच्छा आपका नाम क्या है मेरा नाम फजल आपके खामिद का नाम ममताज नाजरीन चूंकि वो लेडीज फ्रंट पे नहीं आना चाहती कैमरे के आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं और हम लोग बैठे हैं कैमरे के सामने तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आएगी कि जिस खातून को आपने आवाज़ में सामने उसकी रिकॉर्डिंग लाए उसको पहचानते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। मैं चूंकि इनको फेस पे देख रहा हूँ और वो इस वक्त बोल रहे जी आपने जब इनको मार रहे थे तो आप अंदर कैसे गई हमारे भाई ने उन्होंने तो काम मारिया कौन से भाई हैं वो सामने आए भाई शरीफ और वो शरीफ कहाँ हैं जी वो बैठे बुलवा लें वो भी यहाँ आ जाए वो सामने आए बुला लें उनको। अच्छा फिर जब ये खातून गई और दरवाजा खोलकर उन्होंने आपको बाहर निकाला तो चादर आपको बाहर आकर डाली या कमरे में कमरे ये दरवाजे बाहर कटी है उस कल्ले चादर पर सटी है किसने चादर फेंकी वो कौन है कल्ला कल्ला वो कहाँ है बुलाएं उसको अच्छा चलो उसको आप बुलवा लें इतनी देर में। शरीफ साहब कहाँ है जी आप करीब आए थोड़ा कैमरे के सामने थोड़ा जी आपका नाम शरीफ है आपकी एज कितनी है क्या करते हैं आप 70-78 आप करते क्या हैं जॉब क्या किया आपने जॉब नहीं किया मुअज़्ज़ज़ है इलाके की। ये वाकया जब हुआ वो खातून बता रही है कि इनको कमरे के अंदर लेकर गए हुए थे पुलिस वाले आपने निकलवाया आपने दरवाजा कैसे खुलवाया शोर डाल के धक्का देकर तो जब आपने दरवाजा खुलवाया पुलिस इनको अंदर तशद्दुद दे रही थी कितने पुलिस वाले थे काफी अंदर 2-3 थे लेकिन जब आपने इनको बाहर निकाला पुलिस से निकलवाया दरवाजे में इनकी हालत क्या थी
इनके जिस्म पर कपड़ों की क्या कंडीशन थी? बस मैं बोल रहा कि बाहर कटिया जैसे मैं आखा मैं सही पे अपनी नजर ही सही की। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पुलिस कमरे से आपने इनको यानी बचा के निकलवाया, कमरे में इनको अंदर रखा गया था, पुलिस जबरन लेकर गई थी, ये दुरुस्त है? अच्छा जी, आप बता रहे हैं जी खातून, फिर आपने इन पे चादर कैसे डाली? चादर आख्या उठा सट्टी गया ऊपर, उठा कल्ले सट्टी गया उतो घसीट गया, मैं बाहर पकड़ के बाहर काट दी। जिस बंदे ने चादर फेंकी वो बोल नहीं सकता, उसका नाम क्या है? शफी। दैट्स ठीक है जी ये बात। इसके बाद क्या हुआ जी? फिर मैं जिसला बाहर आंदा ने ना मैं बेहोश हो गई, मेरी कोई सुरत नहीं। चादर पर फेंकी। आपको जब मारा तो आपको कहाँ जरब आई? भाई मेरी डस्ट हो गई नहीं जब मारा नहीं उसमें कुथा लगी सी? ये जगह जेड़ियां इन्ना जगह तक कि ठुड्डे मारे ने जगह ये दसियां ने मैं आपको गुद से गुत लवेट के ना एथों डब्बा देगा जिले मैं करला नहीं चाहिए डब्बा देता ने एथों गुत्ती मारी पल्याट चाड़ देता ने पल्याट चाड़ के ताकि लत जेडी मारी पोड़ के ना हे एथे ठुड्डे भाई मारे जी। ठीक है, अब आपके साथ क्या हुआ जी? आप बेटा बताएं। आप अभी इन पे साइड पे रखें, आपके साथ क्या हुआ? झलक दें जी इनकी। ये नाजरीन हम इनकी झलक देकर कैमरा शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज आती रहे। फिर क्या हुआ? बोलती रहे आप, कैमरा मेरी जानिब रहेगा। नाम क्या आपका? आप शादीशुदा हैं? नहीं है। आप बेटी हैं इनकी? क्या रिश्ता आपका? ये मेरी पत्री है, भतीजी हैं जी। आपकी ये चची हैं, ताई हैं? ना मैं ताई हैं। फिर आप गई मौके पर तो क्या हुआ? बोलती रहे, बताएं। आपके अबू का क्या नाम है? मोहम्मद रज़ाक। आपने कहा कि उनको ना मारें, फिर आपको भी मारा? डंडे मारे हैं आपने? इनके बॉडी के निशान देखे हैं जी खातून जो? नहीं सर, इनको निशान कोई नहीं है, तो वैसे इन कह रही हैं मुझे बैत से मारा है उन्होंने। अच्छा चले, धक्का दिया आपको? नहीं, आपका हाथ लगाकर धक्का दिया या मुंह से धक्का दिया? मुंह से डराया? नहीं, मुंह से नहीं डराया, धक्के नहीं है। किसने दिए? वो पुलिस वाले थे। कितने थे? दो ने दिए या एक ने धक्का दिया? दो थे। दोनों ने? एक बैठ से डरा रहा था तो दूसरा धक्का दे रहा था। फिर आपने जो कुछ कहना है वो कहें। क्या देखा, क्या हुआ? मैंने देखा कि इन्हें सब मारे थे, बस आपने शॉट डाला और फिर इनको लेकर आप कैसे आए? इनको फिर उठाकर वहां से कैसे लाए? आप मौके पे थी जब ये आई हैं? इनको वहां से मौके से घर कैसे लाए आप बताएं कैसे? गाड़ी पे लाए, मंजी पर, चारपाई पे लाए जी। घर वाला तो ऊपर है, वहां पे गए आप देखा? हाँ, गाड़ी पे लेकर गए। अच्छा जी, आप कुछ और कहना चाहेंगी? यानी बेहोश हो गई फिर आपको ले, उसके बाद कोई पता नहीं? मेरे कोई होश नहीं रही, पता नहीं इतना टाइम से बेहोश हुई ये जेडे बंदे जिला बेहोशी चाहिए कोई 2-2.5 ना टाइम आवेगा राती ना जिस वेले। नाजरीन मैं कैमरा ले रहा हूँ और जो खातून जिन्होंने इनका मुलाजा किया जिस्मानी, वो इनके साथ बैठकर बताएंगी कि इनको कहाँ कहाँ ज़रब आई। जी आप यहाँ हैं जी, इनके बिल्कुल साथ बैठे चारपाई पे। जी मिसेस मलक का हमारे साथ खातून के केसेस में हम इनको लाते हैं। आज स्पेशली इस केस में ये आई हैं। आपने इनको आज 13 नवंबर 2020 की तारीख में कल के वाक़े के हवाले से ज़रबात चेक की। इनको कहाँ पे ज़रब है, क्या कहाँ चोट आई है? सर इनकी ना लेग पीस पे बड़ी बहुत ज़्यादा इन मजरूबा की ज़रब लगी हुई है। निशान कैसे हैं? निशान बहुत गहरे हैं। कैसे हैं, किस किस्म? ब्लैक कलर के हैं और बहुत ही ब्लैक है और बहुत ज़्यादा है। तो मैंने खुद देखे हैं, तो खुद इन्वेस्टिगेशन की है इनकी। फिर इनकी नोज पे ये लगी हुई है, ये इनकी नाक पे ज़रब कल की है। जी जी ये लगी हुई है। और इनके लेग पीस का तो बिल्कुल हालत ख़राब है, जैसे कोई बिल्कुल इसी तरह मेरे ये हैंडबैग की तरह है, ब्लैक हुआ है, ब्लैक इशू। जी सर। जी आप दोबारा इस तरफ आएँ और कैमरा संभालें। बात हम आगे बढ़ाते हैं। आप जाएं जी, आप उठ जाएं, आप आए जी यहाँ। आपने कुछ और कहना है? आप भी जाएं। आ गया जी, आ जाए, बुलाएं इनको भी।
इधर आए, यहाँ आए। नाजरीन, अगरचे ये लेंथी होगी हमारी वीडियो और आप देख रहे हैं ये बुलाएं उन जिनको सर, आप इधर आए, दोबारा बैठ जाए, आप वीडियो बनाते रहें शकात। अच्छा चादर दें, चादर दें। नहीं नहीं, चादर दें ना। नहीं वो मोटी चादर दो जी है चादर दें। ओ नहीं चादर जी, आपने वैसे दिखाना कि आपने किस तरह उसको फिर उसने किस ऊपर देती है दो पुलिस वाले। चलें जी, आप भी उठ जाओ। अब यहाँ हैं जी, जीरो के जल्दी हैं। आप से भी हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे आप ये बताएं, आपका नाम क्या है? ठीक, क्या नाम है? नसरीन। आपके हस्बैंड? वो शायद उनका नाम, मेरा आप भी आ जाएं, मेरा नाम थोड़े से आप साथ हो जाएं, आप यहाँ आ जाएं। आप बताएं, आप क्या कल आपने वाकया देखा और क्या किरदार था? वो अराजी का मामला आप बताएंगी कुछ, या झगड़े में क्या रोल था? झगड़े में जिले आए ने जी मशीन लगी गया ना, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ये आपके ਹਾਂਜੀ खामद है? जी। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇਹ थी है बच्चे को बच्चा इधर बुलाए, चेयर ले आए, यहाँ आए, कुर्सी है, साथ आए, आगे क्लोज कर, बस ठीक है। अच्छा, इस बच्चे को आपने क्या देखा, इसके साथ क्या किया? हथ पकड़ना करूँ इस तरह मैं रद्दा नहीं कर गया। इन्होंने भी अच्छा रहा, इन्होंने जड़ी नहीं मार दी है। इनको मारा है पुलिस ने? जी। आपके सामने? जी। आप कहाँ थी? कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो वो खातून दूसरी जिनको मार पड़ी, वो आपकी क्या लगती है? दरानी जेठानी है। तो उनको जब मार रहे थे उस वक्त आप कहाँ थी? वो आपने देखा नहीं सब? जी देखा। वो भी देखा। तो जब वो अंदर से निकली, उनका जिस्म नंगा था, कमीज उतरी हुई थी या फटी हुई थी? फटी हुई थी। किस वो गुंगे ने उन पे चादर डाली, आपने क्यों नहीं डाली? आप करीब क्यों नहीं गए? वो आप खरीदा गया, मैं ये पुल बंद हो गया। अच्छा, थोड़े फासले में। अच्छा, इनको इसका गिरबान पुलिस ने पकड़ लिया, इसका गला रौंद दिया। जब मशीन आई है ना, अच्छा, असा रिक्वेस्ट की है तहसीलदार तो साहब प्लीज को, क्लोज एसएचओ साहब को, औकाफ को जी। ये सर बैठ गए, फैसला मुकाम गया। अच्छा, जो आपने बात की वो तो नहीं मान रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, असा चाचू जान को, अब्बू को, तीनों को जड़ा ना गड्डी में सटिया होना, गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालकर मैं काफ ने भी मारा और पुलिस ने भी मारा। आपके साथ क्या किया पुलिस ने? सर चंडा में मारे। कौन से पुलिस ने? पुलिस वर्दी में थी या सिविल कपड़े में? वर्दी में था। आपको किसी सिविल या औकाफ के आदमी ने तो नहीं मारा? तहसीलदार साहब ने चंडा मारी। तहसीलदार ने आपको चांटे लगाई? जी जी। तहसीलदार को आप पहचानते हैं कि वो तहसीलदार था? जी सर। पता है, कंफर्म है? जी सर। उन्होंने आपको चमाटे मारे? जी सर। अच्छा, और कुछ आप कहना चाहेंगे? सर फिर औरतों नाल बहुत ने जुल्म किया। और फिर बस नहीं, कुछ वाकया बताएं कि क्या देखा आपने? सर सब कुछ देखा। बताएं ना वो। सर आपके सामने क्या हुआ? सर जब अंदर मारा ना, ये बंद कर दे। अच्छा, सब कुछ नंगा दिखा ना। अच्छा, वो तो बाहर आए तो पता चला ना। जी जी। अंदर जब मार रहे थे उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं नीचे था, थोड़े फैसले पे। तो आपको जब अंदर ले जा रहे थे तो उस वक्त दरवाजा किसने जाकर खोला? दरवाजा पुलिस उनको अंदर मार रही थी, खातून को। वो आपकी चची है? जी जी। तो फिर उनको निकाला किसने? सर इधर बंदे थे, उन्होंने निकाला। उन्होंने निकाला। और चादर किसने डाली उन पे जो जिस्म नंगा हो गया था? कल्ले ने डाली।
कल्ले उसका नाम क्या है उसका? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी। और उसको क्या कहते हैं आप जुबान में अपनी में? कल्ला। अच्छा, आपने जब देखा इनको जब मार रहे थे उस वक्त आप कहाँ थे? जी सर। ये भी गड्डी आपके अब्बू को जब मारे थे? पहला जब मारे ने ना मैं साथ था, फिर इधर महकमा काफ के कमरे में जब मारा मैं थोड़े फैसले फैसले देते। आपके ये निशान आंख के काले वैसे हैं या लगी आपको? नहीं पहला इंसान होनी है। अब काले हैं? चेहरा दिखाएं। ये काले क्यों हैं? ये कल सर मेरे मार गया ना, चपेड़ा सटा मार गया। जरा उठकर आए, कैमरे के करीब हूँ, थोड़े करीब आए। ये कैमरा करीब से आपको नाजरीन वाज कर रहे हैं। ये चेहरे की ये जो आंख की पोजीशन है, ये शायद बकौल इनके, हम इसकी तस्दीक नहीं करेंगे, मेडिकल करेगा, लेकिन जो कुछ कैमरा देख रहा है वो हम आपसे बात कर रहे हैं। आप विशद चले जाएं, एक साइड पे हो जाएं। आप भी इनको अब ये बताते चलें, इनको जब मारा तो इनको किसने कितना मारा? सही मारे चंगा बना गए मौके पे जमीन पे गिरा के कमरे में आप बैठे? हाँ जी, तो फिर इन्हें भी मारिया ने, इन्हें भी अंदर मारिया ने गड्डी से। गाड़ी में डाल दिया था इनको। आप बताएं जी आपके साथ क्या हुआ? जी नाजरीन तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। वल्दियत वल्दियत हसन मोहम्मद है। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 65। आपने सर्विस के कहीं जॉब किया, पेंशन आई या कुछ भी? कोई पेंशन नहीं है। जी बात करें। मजदूरी। हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ जब पुलिस की गाड़ी आई और गाड़ी भी दूसरी बुकलैन आ गई। ठीक है। तो उन्होंने जब पुलिस वालों ने कहा, SHO साहब ने कहा कि इसकी कार्रवाई जारी करें, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जनाब वाला मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पटवारी साहब मौके पर आ रहे हैं, आएँ और आकर यहाँ से वार शुरू हुआ है वो उसकी सही रिपोर्ट दें कि यहाँ से आवाज़ जा रहा है, लेकिन आवाज़ जो है वो हमें नहीं पता और ना ही हमको आगाह किया। आपने पूरी बात जब कर ली, थानेदार से की, पुलिस अफसर से की, या जो वहाँ अफसर थे बड़े जो तहसीलदार उनसे की? वहाँ सिपाही भी थे और अफसर भी थे, 14-15 आदमी थे। आपने जब उनसे सारी बात की फिर उन्होंने क्या किया? सारी बात की 2 मिनट इंतजार किया। इंतजार करते हुए गर्दावर साहब उन्होंने काम जारी रखा हुआ था? अभी शुरू कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ? ये बात बाकी ना करें, जब झगड़ा हुआ वो बात करें। झगड़े वाली बात चल रही है ना, फिर क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि नहीं, कहा जो नहीं, वो तो आपने बहुत कुछ कहा, उन्होंने क्या किया? कब आप पे हाथ डाला? तलखी कब, झगड़ा कब शुरू हुआ? मैंने उनको बोला कि ये नाइंसाफी है, आवाज़ उस तरफ है, ये सड़क दूसरी तरफ से आप निकाल रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से सड़क शुरू होती है, वहाँ पर पुली नहीं है, तो आप पुली देखें, पुली कहाँ है और सड़क कहाँ है। उन्होंने बोला भाई बस बंद, हम निकालेंगे। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, गाड़ी में डाल दिया, फिर इस बेटे को डाल दिया, फिर भाई को उसमें डाला। वहाँ से जब आपस में एक पुलिस वाला इसको मार रहा था, आपके भाई को जब उसने डंडा मारा तो इसने ऐसे किया, ऐसे करते हुए उसके ऊपर से डंडा उसको यहाँ पर लग गया। यानी डंडा वो मार रहे थे इनको रात को मार तो आपका ख्याल है कि वो डंडा ये नीचे हो गया और वो डंडा शायद ले दूसरे पुलिस वाले को लग गया? पुलिस वाले को लग। अच्छा, ये बात आप बता रहे हैं। फिर आप दोनों गाड़ी में थे, तो जब आपकी जो भाभी हैं इनकी बेगम, उनको मारा, उस वक्त आप कहाँ थे? गाड़ी में थे? सर उस वक्त मैं गाड़ी में नहीं था। अंदर पकड़ कर ले। मैंने जब बोला कि आप गलत चल रहे हैं, आवाज़ से हट के चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, 33 फुट जो सड़क है। वो जो बात आपने कर ली वो ना करें ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, आप असल बात करें। फिर क्या हुआ? मुझे वहाँ से उठाया और वो दफ्तर है औकाफ वाले महकमे का, उसके अंदर मुझे 2-3 आदमी ने उठा के लेके गए। वहाँ पे अंदर जाके मुझे मारा। किससे मारा? पहले चपेड़े मारी हैं, यहाँ मुक्के मारे हैं, यहाँ पे डंडा मारा है। डंडे का निशान दिखाएं और ये दिखाते वक्त बोलते चलें। ये बताएं कि आपको मारा किसने, पुलिस वाले ने या औकाफ के आदमी ने? नहीं, पुलिस वाले ने मारा, औकाफ ने मारा। जी, वो जख्म दिखाएं। जख्म नहीं है, वो सोटी का निशान। सोटी का निशान है, जख्म नहीं है। ठीक है।
जी नाज़रीन, ये कैमरे में ये निशान नज़र आ रहा है आपको, ये नीलगू है और ये थोड़ा सा रेडिश भी है और ये मुकम्मल इस तरफ हूँ जी थोड़े से, ये मुकम्मल डंडे का ओरिजिनल निशान नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी, आप कमीज़ नीचे कर लें, बैठें जी, कैमरा दोबारा ऑन रखें। अच्छा, जब आपको मारा और फिर कमरे में डाल दिया, उसके बाद आपने जो बाकी तशद्दुद हुआ वो खुद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, सुना? तशद्दुद सामने हो रहा था, जो आपकी भाभी पे और बाकी लोगों पे। भाभी को तो अंदर ले गए ना, बाकी लोगों को मार रहे थे, बाकी इनके नीचे थी, इनको नीचे उधर मार रहे थे। कौन और खवातीन भी हैं जिनको मारा है? यही है, यही है। अच्छा, उसको भी मारा, वो आपसे पूछते हैं हम। आप बताएं जी, आप कुछ और कहना चाहें तो अभी कहें। सर हमने उनसे यही कहा कि हम गरीब हैं, मकीन हैं, हमसे ये जो ज्यादती है ये ना करें। आपने ये ज्यादती इस लिहाज से नहीं की, जब आप पर पुलिस ज्यादती कर रही है तो आप पुलिस का मुकाबला ना करते और इसको हमने कोई मुकाबला नहीं किया, बिल्कुल मुकाबला। हमने तो यही कहते हैं भाई हमारे साथ, और अगर आप ये भी ना करते, उनको काम करने देते और ये काम हुआ हुआ दोबारा ठीक हो सकता था ना। आप अफसरान वाला के पास अदालत में बाकी जाते, आप वहाँ मौके पे आपने उनके काम में जो सरकारी तौर पे उनका अहकाम थे उसमें रुकावट डाली, ये आपके इल्म में है? नहीं, वो सरकारी से हट के कर रहे थे ना, हट के कर रहे थे। और अगर कल निशानदेही हुई, कल कला अभी बाद में, और ये साबित हो गया कि वो ठीक जगह कर रहे थे, फिर आपकी गलती होगी नहीं? अगर जहाँ पे उन्होंने काम किया है, अगर आवाज़ वहाँ पे हुआ तो मैं मुजरिम हूँ, आवाज़ उससे हट के है। जी नाजरीन, ये मौक़िफ़ इनका है, ये बात आगे तहकीकी होगी और तहकीक तलब है। आप बताएं जी, क्लोज करें ज़रा, कुर्सी आगे लाएं, आप यहाँ से उठ जाएं, को और मुतलका है उसको यहाँ भेज दें, जो मुतलका है आप यहाँ बैठें करीब, बात ज़रूरत पेश आएगी आपसे को पूछ लेंगे। क्या हुआ जी? आप जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है, वल्द हसन मोहम्मद। जी बताइए, उम्र बताइए कितनी? सर मेरी उम्र 40 हो गई है। अच्छा, 50 साल हो गई है। कहीं नौकरी वगैरह को सर्विस किया? सर्विस आर्मी की सर्विस की मैंने। आर्मी में किस रैंक से आप रिटायर्ड हुए? जी लांसनायक। लांसनायक रिटायर्ड हुए हैं पाकिस्तान आर्मी से, पाक आर्मी से। कितना अर्सा हुआ पेंशन आए? तकरीबन 12 साल। बच्चे कितने आपके? मेरे 3 बेटे। 3 बेटे और 1 बेटी? जी 1 बेटी। अच्छा, ये बताएं, कल के वाक़े में जो ये जितनी इन्होंने बातें कर दी, बता दी, उसके बाद की बात करें, जो आपके जो इन्होंने कम की और आपने इस तरह है कि जिस वक्त मैं इधर पहुंचा हूँ जी कैमरे की, तो ये जो बड़े भाई है मेरे, ये उनके सामने खड़े थे और उनको यही कह रहे थे कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह ना कहें, ये मैं गरीब आदमी हूँ, अवार्ड इस तरफ है, आप सड़क इस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बात कर दी, फिर क्या हुआ? मैं पहुंचा हूँ तो उस वक्त ना वो पुलिस वाले इनको दफे मारे थे। मैंने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर हमारे मास्टर अकरम साहब है, जो उनकी भी इधर जगह मौजूद है, वो भी आ जाएंगे, मैं भी इधर मौजूद हूँ, जो भी बात है हम मिल बैठ कर करते हैं और हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते। फिर आप इस तरह करें, चंद मिनट के लिए इस मशीनरी को बंद कर दें, उनका इंतजार करते हैं। आपने उनको जो कुछ कहा, फिर हुआ क्या? सर वो तलखी, इस तरह तलखी की कोई बात नहीं हुई। तहसीलदार साहब ने सीधा मुझ पर सवाल किया कि आपका इस जगह से क्या रिश्ता? फिर मैंने कहा सर जगह से रिश्ता भी है और इस भाई से भी रिश्ता है, ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, जायदाद है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये आपका भाई है। मैंने कहा जी ये मेरा भाई है। उन्होंने पुलिस वालों को हुक्म दिया कि इसको उठाएं और गाड़ी में जाकर बंद कर दें। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने फौरन उस चीज़ पे एक्शन किया और 5-4 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने मुझे धक्के मारना शुरू कर दिए गाड़ी के पास लेके। जब वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने कहा भाई इस तरह मत करें, जो भी बात करनी है वो आराम से करें। जब मैंने ये कहा तो उन्हें एक आदमी ने पीछे से मुझे वो डंडा मारा। जब डंडा उसने मारा तो मैंने उसको कहा भाई मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, जो आपको हुक्म मिला उसके तहत आप काम करें। मारे नहीं। फिर इतने तक जो SHO साहब थे, मैं नाम नहीं किसी का भी जानता, लेकिन चले आपको पता था कि इंचार्ज अफसर फिर उन्होंने फौरन हुक्म किया, उन्होंने कहा कि इसको उठाकर गाड़ी में फेंक दें। वो 3-4 आदमी थे, उन्होंने मुझे उठाया, उठाकर उन्होंने सीधा गाड़ी में मुझे फेंका। जी आगे कैमरा करीब लाएंगे जी। इनकी ज़रबात जो ये कहाँ से किस वक्त लगी आप? जब उन्होंने गाड़ी में 3-4 आदमी ने उठाकर मुझे अंदर फेंका।
जी ठीक है। वहाँ से मुझे ये लगी है, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं रहा था, वो मुझे जबरन लेकर जा रहे थे। तो आपको ये ज़रबात लगी जो कमर में आपके स्टिक का, उसका कोई निशान है? सर उसका निशान मैंने ना खुद देखा और ना। चले हो गया। अब गाड़ी में बैठ के फिर क्या हुआ? जब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ तो अंदर 2 पुलिस वाले थे, वो जो हाथ कड़ी है वो अंदर उसकी बॉडी के साथ उन्होंने पहले बंधी हुई थी, उन दोनों ने मेरी बाजू को बांधने की कोशिश की। फिर जब उन्होंने बांधने की कोशिश की, 3-4 गेट में खड़े थे, ये बाहर नहीं निकले क्योंकि गाड़ी पीछे से तो खुली होती है ना। मैंने फौरन एक आदमी से मैंने अपना हाथ छुड़ा दिया, क्योंकि जब वो मेरे साथ जबरन कर रहे थे तो मेरा भी हक बनता था कि उनसे भागना तो था ना, नहीं तो वो मुझे अच्छा, फिर आप वहाँ से गाड़ी से? मैं गाड़ी से जंप लगाकर जब मैं बाहर निकला हूँ तो बाहर पुलिस वाला एक खड़ा था, बहुत मोटा ताजा था, उसने मास्क पहना हुआ था, मैं उसका चेहरा नहीं पहचान सकता। उसने जब मुझे डंडा मारने की कोशिश की तो मैं फौरन नीचे हो गया। वो जो दूसरा पुलिस वाला जिसने मुझे पकड़ा हुआ था उसके इधर नाक में लगा, वो जख्मी हो गया और मैं उनसे भागकर इधर ऊपर चला गया। फिर मैं उस एरिया में नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि मेरी वाइफ को भी मार रहे थे, मेरे बेटों को भी मार रहे थे। और आप देख रहे थे दूर से? मैं दूर से देख रहा था कि अगर मैं उधर जाता था तो वो तो आप चले, सीधी बात है साहब, मौके से अपनी जान बचा के चले गए। बाकी आपने दूर से सब कुछ देखा? जी मैंने जो कुछ देखा वो बताएं सर। जिस वक्त उन्होंने मेरी वाइफ को उठाकर पहले मेरे भाई को उठाकर लेकर गए उकाफ वाले कमरे में, ठीक है। जब इसको लेकर गए तो मैंने ऊपर से पुलिस वाले को आवाज दी है, मैंने कहा कि आप खुदा का खौफ करें, आपके घर में भी बाप भी होगा, माँ भी होगी, बहनें भी होंगी, बेटियां भी होंगी, इस तरह का तशद्दुद मत करें, जो भी बात करनी है। हुआ क्या? उस वक्त इनको जब कमरे में लेकर गए, ये पीछे से गई है, ये मेरी वाइफ है, ये गई है जी, मेरी भतीजी गई है, और जितने भी उधर भतीजी आपकी वहाँ गई है? जी नहीं, उधर दूसरी भतीजी इधर बैठी थी, ये साथ बैठी है, वो भी गई है। नाजरीन नकाब कर लें आप, जिस वक्त किस तरह आए मुकम्मल निकाब करें। ये जिस वक्त सब उधर गई हैं तो वो पुलिस वाले अभी नहीं, जब तक मैं हूं आप कैमरा में, जो भी उधर आदमी हमारा जा रहा था इस मेरी वाइफ को बचाने के लिए, मेरे भाई को बचाने के लिए, उसको वो आगे से धक्के मारते थे और उसको ना डंडे का जब वो ड्रॉ देते थे तो इंसान है ना वो डर जाते थे, सब पीछे हट जाते थे, दूसरा आदमी तो किसी की जगह मार नहीं खाता। अच्छा, आप पूरा वाकया क्लोज करें, हम दूसरे से बात करें, आपने जो कुछ देखा। जी देखा, फिर ये